खुदा यीशु मसीह के बुजुर्ग कादर जिंदा नाम में मेरे अजीजों आपकी सलामती चाहता हूं। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे और आज के पैगाम का जो टॉपिक है जल्दबाज आदमी। हम जल्दबाज आदमी की खुसूसियात को देखेंगे कि जल्दबाज आदमी की कौन सी निशानियां हैं, हम जल्दबाज आदमी को कैसे पहचान सकते। साथ निकाली जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, इमसाल की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इमसाल 21 बाब उसकी 5वीं आयत में, मेहनती की तदबीरें यकीनन फरावानी का बायस हैं, लेकिन हर एक जल्दबाज का अंजाम मोहताजी है। कलामे मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस। आमीन। आज के पैगाम का जो टॉपिक है जल्दबाज आदमी। बाइबल मुकद्दस कहती है कि हर एक जल्दबाज का अंजाम मोहताजी है। कुछ लोग आज भी ऐसे हम देखते हैं कि जो मिनिस्ट्री के अंदर भी हैं, खिदमत कर रहे हैं खुदा के कलाम की, एवेंजलिस्ट के तौर पर, पासबान के तौर पर, बाइबल टीचर के तौर पर, या किसी और जो वो खिदमत के अंदर जो सरगर्म है, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर हम देखते हैं वो जल्दबाज है। जल्दबाजी के अंदर क्या करते हैं? नंबर 1, चलने में जल्दबाज है, चलने में। और बाइबल मुकद्दस में इमसाल 19 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। चलने के अंदर जल्दबाजी ना करें। जो चलने के अंदर जल्दबाजी करता है, को गलत फैसला करने में, डिसीजन लेने में जल्दबाजी करता है, वो भटक जाता है। और जो भटक जाता है उसके लिए प्रॉब्लम का बायस है। दूसरी बात, जल्दबाज आदमी के ताल्लुक से हम देखते हैं, उसकी फितरत को देखते हैं कि वो बोलने में भी जल्दबाज है, जल्दबाजी करता है। बहुत सारे लोगों को आप अपने खानदानों के अंदर देखते हैं। बहुत सारे आपके खानदानों में आपके भाई या बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जो चलने में जल्दबाजी करते, फैसला लेने में जल्दबाजी करते। सेकंड बात, बोलने में जल्दबाजी करते हैं, सोचते नहीं, गौर नहीं करते, मौका बात नहीं करते, वक्त से पहले बोलना शुरू कर देते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मौका बातें रूह पहली टोकरियों में सोने के सेब की मानिंद है। जो मौका बात करता है उसकी बात की वैल्यू ज्यादा है। जो बेमौका बात करता है, जो बेवक्त बात करता है, वो अहमक की मानद है। जल्दबाज आदमी की दूसरी खसरत क्या है? वो बोलने में भी जल्दबाज है। आइए हम इसके लिए एक हवाला देखते हैं, वाइस 5 बाब और उसकी दूसरी आयत। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वाइस 5 उसकी दूसरी आयत में, बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हों। आमीन। बोलने में जल्द, बहुत सारे लोग खुदा के हजूर में बोलने में जल्दबाजी करते हैं। मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो वो खुदा के साथ जल्दबाजी में अहदो पैमा कर जाते हैं, कमिटमेंट बांध देते हैं। लेकिन उसके बाद खुदा जब उन्हें बहाल करता, इज्जत और सरफराज, इज्जत देता और सरफराजी बख्शता है, तो मेरे चीजों वो भूल जाते हैं, अपनी कमिटमेंट से फिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बात जल्दबाजी में की है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब तू खुदा के हजूर आए तो कहने में जल्दबाजी ना कर, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, तेरी बातें मुख्तसर हों, सोच कर और मुख्तसर हो। वो शख्स जो जल्दबाज होता है, उसकी एक और निशानी, वो बोलने में जल्दबाजी करता है। आइए अपने आप को परखें, चेक करें, क्या हम जल्दबाज आदमी तो नहीं? क्या हम जब वो हर एक काम जल्दबाजी में तो नहीं करते, डिसीजन जल्दबाजी में तो नहीं लेते, चलने के अंदर जल्दबाजी तो नहीं करते, बोलने में जल्दबाजी तो नहीं करते? जल्दबाज आदमी की तीसरी खुसूसियत, नाराज होने में जल्दबाजी करता है। नाराजगी बहुत जल्दी दिखाता है। वाइस 7 बाब और उसकी 9वीं आयत में,
बाइबल में लिखा है, तू अपने जी में खफा होने में जल्दी ना कर, क्योंकि खफगी अहमकों के सीने में रहती है। आमीन। इसको मतलब है कि बाइबल बयान करती है कि जो नाराज होने में जल्दबाजी करता है वो अहमक है, क्योंकि अहमकों के सीनों के अंदर जो है वो हमेशा खफगी रहती है, नाराजगी रहती है। जल्दबाज शख्स की जो है वो तीसरी निशानी नाराज होने में जल्दबाजी करता है, नाराज होने में जल्दबाजी करता है। नंबर 4, झगड़ा करने में जल्दबाजी करता है। जो जल्दबाज शख्स है उसकी एक और खुसूसियत है, उसकी एक और खामी है, उसको आप परख सकते हैं कि वो झगड़ा करने में, लड़ाई करने में जल्दबाजी करेगा। आइए इसके लिए एक हवाला हम देखते हैं। इमसाल उसका 25वां बाब और उसकी जो है वो 8वीं आयत में लिखा है कि तू झगड़ा करने में जल्दबाजी न कर। जो झगड़ा करने में जल्दबाजी करता है मेरे अजीजों, वो अहमक है। बोलने में, नाराज होने में, फैसला लेने में जो जल्दबाजी करते हैं वो अहमक हैं। और बाइबल में लिखा हर एक जल्दबाज का अंजाम मोहताजी है। बाइबल मुकद्दस हमें ये तालीम देती है, पहला कुरिन्थियों उसके 2 बाब और उसकी 16वीं आयत में, खुदाउन की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल है। अब हमें जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, अब हम जल्दबाज ना बने, क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल मुकद्दस खुदा का जो अबदी कलाम है, बरक कलाम है, कामिल कलाम है, हमें यह तालीम देता है कि मसीह की अक्ल अब हम में है। हम सोच समझ कर बात करें, हम जब बड़े गौर करके बात करें, हम इससे पेशतर के कुछ बोलें अपने भाइयों के हक में, अपनी बहनों के हक में, अपने पासबान के हक में, अपने रूहानी पेशों के हक में, हमें बहुत मोहतात होकर बोलने की जरूरत है, क्योंकि हम में अब मसीह की अकल है, मसीह की अकल है। और बाइबल कहती है कि खुदा की अकल को, यानी यीशु मसीह की अकल को किसने जाना है, किसने जाना कि उसको तालीम दे सके। मेरे अजीजों, हमारा नजात देता यीशु मसीह हिकमत का मंबा है, दनाई का मंबा है, सच्चाई का मंबा है। सो हम में मसीह की अकल है। हम अगर खादम हैं तो हमारे अंदर तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए। अगर हम खादम हैं, हम बलीवर हैं, ईमानदार हैं, तो हम में हलीमी होनी चाहिए, हम में फरोत नहीं होनी चाहिए, हम में सब्र होना चाहिए, हम में बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ कहता है तो बर्दाश्त करके खुशी करें, और अगर हमारे हक में कोई बुरा कहता है, हमें कोई गाली देता है, तो हम गाली के इवज गाली ना दें, बल्कि हम जो है बर्दाश्त करें और उसके हक में दुआ करें। एक और हवाला खुदा के कलाम में से देखेंगे, खुदा का कलाम हमें क्या तालीम देता है। रोमियो के खत में उसके 12वें बाब और उसकी 2री आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, रोमन्स 12 बाब उसकी 2री आयत, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी को तजुर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। इस जहान के हम शक्ल ना बनो। जो जल्दबाज शख्स है वो इस जहान का हम शक्ल है, लेकिन जो सब्र करता, जो तहम्मुल का मुजाहरा करता और जो बहुत सोच समझ कर बोलता है, बामौका बात करता है, उसमें मसीह की अकल है, वो ज़हीन है, वो अक्लमंद है। और बाइबल में लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अब हमें मसीह की अकल है मेरे अजीजों, हम अपनी सूरत बदलते जाएं, और इससे मुराद है हमारी गुफ्तगू तब्दील हो, हमारे काम तब्दील हो, हमारा किरदार तब्दील हो, हमारी रविशें तब्दील हो। लोग देखें कि ये पहले जैसा नहीं है। पहले ये 1 मिनट में आग बगोला हो जाता था, ये 1 सेकंड में नाराज हो जाता था, ये 1 सेकंड में लड़ाई झगड़े की बात करता था, लेकिन क्या ये वही है?
जो अब सब कुछ सुनने के बाद भी बर्दाश्त करता और सुलह करने में पहल करता, मुआफ करने में पहल करता और बरकत चाहने के लिए पहल करता है, क्या ये वही शख्स है? हाँ, ये वही है, क्योंकि अब मसीह को इसने कबूल किया है और मसीह की अकल इसके अंदर है और अकल इसकी नई हो गई है, और अकल नई हो जाने के सबब से ये अब अपनी सूरत को, अपनी रविशों को, अपनी बिहेवियर को, एटीट्यूड को बदलता चला जा रहा है। हालेलुया। और जब हम अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते चले जाएंगे तो मेरे अजीजों, इससे हम अपने नजात दहिंदा खुदाम यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जवाब देंगे। जब हमारे खिलाफ कोई नेगेटिव बात कही जाएगी, तो जब हम बर्दाश्त करेंगे तो हम अपने खुदाम को जलाल देते हैं। जब कोई हमें गाली देता और हम सब्र कर बर्दाश्त करते हैं, हम अपने खुदाम को जलाल देते हैं। जब हमारे हक में कोई ऐबजोई करता और हमारे हक में ना हमारी निस्बत नाहक बातें कहता है और हम फिर भी खामोश रहते हैं, तो हम खुदाम को जलाल देते हैं। और खुदा हमारा जो है वो सच्चा मुनसिफ है, खुदा हमारा इंसाफ करता और खुदा हमें अजर देता है। मेरे अजीजों, आइए अपने अकल को नया करें और नई अकल पाने के लिए आपको खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखने की जरूरत है और उसे अपनी जिंदगी में दावत देने की जरूरत है। उससे अपने बादशाह के तौर पर, अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल करें, ताकि उसकी अकल आपके अंदर आ जाए और आपकी अकल नई हो जाए और आप पहले जैसे न रहें, बल्कि आप मसीह यीशु में जिंदगी बसर करें। और उसके कलाम के मुताबिक जब आप जिंदगी बसर करना शुरू करेंगे, तो खुदाम यीशु मसीह आपकी जिंदगी से सदा इज्जत और जलाल पाता रहेगा। खुदाम आपको इस पैगाम के वसीला से कसरत की बरकत अनायत करे। आमीन।